प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस, सॉर्ट लाइक द ईगल्स, ईगल की तरह। अगर हमने लीडरशिप के बारे में और बहुत कुछ सीखना है, अगर हमने लीडरशिप के बारे में बहुत कुछ अगर आज आपने लीडरशिप के बारे में कुछ सीखना है तो हम सीख सकते हैं उस बात से, उस ईगल से बहुत कुछ, क्योंकि उसकी क्वालिटी जैसा कोई भी पक्षी जाति में कोई पक्षी है ही नहीं। सबसे पहली चीज रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी कैन लर्न द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ईगल फ्लाई अलोन, ईगल जो होता है वो अकेले उड़ता है। कभी आपने ईगल को फ्लॉक्स में उड़ते हुए नहीं देखा होगा। पंछी ये होते हैं जो चिड़िया होते हैं, तोते होते हैं, ये उड़ते हैं फ्लॉक्स के अंदर, मैना उड़ती है, कौवे उड़ते हैं, लेकिन बाज हमेशा अकेला उड़ता है, आसमान के अंदर उड़ता है। उसको पता है कि उसको अपनी जिंदगी खुद बनानी है। लीडरशिप में सबसे पहला गुण ये समझना पड़ेगा बात से कि लीडर को पता होना चाहिए कि उसको अपनी जिंदगी खुद बनानी है। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे लिए कोई कुछ नहीं करेगा, तुम्हें अपनी सफलता के लिए खुद मेहनत करनी पड़ेगी, खुद आगे बढ़ना पड़ेगा। अपलाइन डाउनलाइन बाकी सब कुछ बाद में होंगे, सबकी वैल्यू होगी, लेकिन सबसे बड़ी वैल्यू तेरी है। तेरे से जिंदगी शुरू होकर तेरे पे खत्म होती है। तुम्हें अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी अपनी सफलता के लिए। तुम्हें अकेले उड़ना पड़ेगा, दुनिया तेरे पीछे आएगी, लेकिन तेरे कामयाब होने के बाद। पीपल आर फॉलोअर्स बट डू यू नो हाउ टू लीड देम। लोग पीछे लगना चाहते हैं, पर क्या तुमको आगे लगना आता है? क्या तुम लोगों को प्रूव कर देगा तुम करो या ना करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अकेला ही आगे बढ़ रहा हूं, मुझे करना ही है। ये एटीट्यूड जब आपका बनता है, इस लीडरशिप अप्रोच के साथ जब आप मार्केट में उतरते हो तो दुनिया आपको फॉलो करती है। तो ईगल से पहला गुण जो सीखना बड़ा महत्वपूर्ण है वो है कि ईगल फ्लाई अलोन, वो अकेला उड़ता है आसमान के अंदर। दूसरी चीज, ईगल हैव अ स्ट्रॉन्ग विजन, ईगल का विजन बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। 5 किलोमीटर दूर से वो अपने प्रे के ऊपर, अपने शिकार के ऊपर नजर रखता है। 5 किलोमीटर ऊपर से नजर रखता है, और जब तक उसको झपट नहीं लेता तब तक वो उससे अपनी नजर को हटाता नहीं। हेलो, जब तक उसको झपट नहीं लेता ना, वो उसको हटाता, अपनी नजर को डीफोकस नहीं करता, वो उधर उधर नहीं देखता। वो उसका काम है, एक बार शिकार पे नजर आ गई 5 किलोमीटर ऊपर से, तो वो पूरी फोर्स, पूरी ताकत से उसको झपटता है और उठा के ले जाता है। लीडरशिप का दूसरा लेसन दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है कि जब आपकी गोल पे आपकी नजर है तो सामने कुछ भी हो जाए, आप अपने फोकस के ऊपर रखिए और पूरी ताकत से उसको छीन लीजिए, दुनिया से झपटा मार के खींच लीजिए, क्योंकि यही ईगल का गुण है। ईगल से हम ये सीख सकते हैं। तीसरी चीज जो हम ईगल से सीख सकते हैं वो है सेल्फ बिलीफ। ईगल का अपने ऊपर विश्वास इतना भारी होता है कि वो जब अपने प्रे के ऊपर झपटता है तो ईगल अपने वजन से 10 गुना ज्यादा वजन के प्रे को भी उठा लेता है। वो बकरियां, भेड़, गोट सबको उठा के ले जाता है अपने वजन से 10 गुना ज्यादा वजन। इतना ज्यादा सेल्फ बिलीफ, इतना ज्यादा कॉन्करिंग एटीट्यूड कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। ये एटीट्यूड से हम लीडर से सीख सकते हैं कि तुम अपनी क्षमता से 10 गुना ज्यादा काम कर सकते हो अगर तुम अपने ऊपर विश्वास करो तो। If you believe in yourself, you can do miracles. जी हम ईगल से क्वालिटी सीख सकते हैं। और एक और सबसे बड़ी क्वालिटी, ईगल डोंट ईट डेड थिंग्स। ईगल मरा हुआ मांस नहीं खाते। ईगल लीड फ्रॉम द फ्रंट, वो फ्रंट से लीड करते हैं। दे डोंट ईट डेड थिंग्स। ईगल के सामने मरा हुआ कोई चीज वाले वो नहीं, वो कहता मैं अपना शिकार खुद करूंगा। दोस्तों ये समझना पड़ेगा एज ए लीडर, एज ए अपलाइन, एज ए नेटवर्कर आपको, कि तुम अपना शिकार खुद करोगे, तुम प्लान खुद दिखाओगे, फॉलोअप खुद करोगे, विजन की मीटिंग खुद करोगे, तुम पावर प्ले खुद करोगे, तभी तुम कामयाब हो जाओगे। ये लीडर्स आपको ईगल से सीखना पड़ेगा कि कोई प्लान दिखाए और ज्वाइन करा के तुम्हारी गोद में रख दे, ये ऐसा नहीं होगा दोस्त। तुम्हें अपना शिकार खुद करना पड़ेगा, तुम्हें अपने पंजे स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे, अपने एटीट्यूड स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तुम्हें सीखना पड़ेगा, अटैक करना पड़ेगा, मैदान में उतरना पड़ेगा और तूफान खड़ा करना होगा। ये तुम्हें ही करना है, ये तुम्हें ईगल से सीखना पड़ेगा। एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है ईगल से, ईगल लव चैलेंजेस। ईगल लव चैलेंजेस। ईगल होते हैं जो चैलेंजेस को प्यार करते हैं।
चैलेंजेस को प्यार करते हैं। जब आसमान में काले बादल छा जाते हैं, बरसात होने वाली होती है, बहुत तेज हवाएं चल रही होती हैं, तो सभी पक्षी, पशु, कौवा, तोते, चिड़िया, मैना सब भागते हैं, इधर उधर फड़फड़ा के भागते हैं, अपने नेस्ट में छुप जाते हैं। लेकिन ईगल लव चैलेंजेस। ईगल क्या करता है? ईगल अपने एनर्जी को संगठित करके पूरी शक्ति से बादलों के ऊपर उड़ जाता है, और वो चैलेंजिंग्स के विपरीत जब आंधियां तेज इधर आती हैं तो वो पंखों को फैला के उनके अगेंस्ट हवा में शोर करता है और एंजॉय करता है, वो उस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है, वो कभी हार नहीं मानता। लीडरशिप भी दोस्तों यही चीज है, लीडर एक्सेप्ट चैलेंज। लीडर का काम होता है अपने रास्ते में आने वाली हर प्रॉब्लम को ओवरटेक करना और आसमान की बुलंदियों पे जाना और शोर करना। यही लीडरशिप का असली गुण है। लीडर वो होते हैं जो चैलेंजेस को प्यार करते हैं, उनको ओवरटेक करते हैं और आगे बढ़ते हैं, चैलेंजेस से भागते नहीं है। वो चिड़िया तोते वाले लोग, कौवे वाले लोग लीडर नहीं होते, ईगल जैसे एटीट्यूड वाले लोग ही लीडर होते हैं। जब प्रॉब्लम आई, चुनौतियां आई, कहते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में ही लीडरशिप की असली पहचान होती है। जब सब कुछ नॉर्मल होता है ना, तब पता नहीं चलता दम किसमें कितना। प्रॉब्लम तो तब पता तो तब चलता है जब चैलेंजेस है, प्रॉब्लम है। आज पता चलेगा दम किसमें कितना है दोस्तों, क्या प्रॉब्लम है। तो शो योर पैशन, शो योर करंट टू द वर्ल्ड कि यू आर द बेस्ट लीडर। You love challenges and you know how to overtake them. Do your best. Eagle test before trust. ईगल जो होता है विश्वास करने से पहले टेस्ट करता है। जब फीमेल ईगल और मेल ईगल मेट करते हैं, मेट करने से पहले, अपना साथी मानने से पहले, जो फीमेल ईगल होती है ट्रस्ट करने से पहले टेस्ट करती है। मतलब सिंपल है, वो देखना चाहती है कि क्या ये मेरा साथी बनने के लिए तैयार है, क्या ये मेरे बच्चे को जब मैं उसको उड़ाने के लिए आसमान से छोड़ूंगी तो क्या ये हेल्प करेगा। वो उसके लिए उसको टेस्ट करती है। क्यों? आपको भी समझना पड़ेगा। आप अपने अपलाइन पे विश्वास करते हो, अपने डाउनलाइन पे विश्वास करते हो, लेकिन क्या उसको खुद पे विश्वास है? क्या उसको कंपनी पे विश्वास है? क्या उसको सिस्टम पे विश्वास है? क्या उसको अपने प्रोडक्ट्स पे विश्वास है? नहीं है तो फायदा नहीं है दोस्तों। टेस्ट बिफोर यू ट्रस्ट। एक व्यक्ति के लिए दुनिया तय कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, उसके लिए प्लान दिखा रहे हो, फॉलो कर रहे हो, और वो नेगेटिव पे नेगेटिव बोलता रहता है, हमेशा प्रॉब्लम फेस करता है, तो टेस्ट बिफोर यू ट्रस्ट कि मुझे ताकत किस पे लगानी है, कि क्या आपका कमिटमेंट लेवल तो सभी लोग चेक कर रहे हैं, पर तुम लोगों का कमिटमेंट लेवल चेक कर रहे हो कि नहीं कर रहे। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है लीडरशिप के लिए दोस्तों। कमिटमेंट, अगला कमिटमेंट ईगल प्रॉमिसेस टुवर्ड्स हिज पार्टनर। एक बार उसने ट्रस्ट कर लिया, ट्रस्ट करने से पहले बहुत बार वो क्या करती है, टेस्ट करती है, लेकिन एक बार उसने ट्रस्ट कर लिया फिर सारा जीवन वो उसी पार्टनर के साथ अपनी जिंदगी व्यतीत करती है। उसकी जिंदगी में कोई दूसरा पार्टनर नहीं आता, कोई दूसरा मेल ईगल नहीं आता, क्योंकि एक बार कमिटमेंट दे दी तो दे दी। जिंदगी में आगे बढ़ना है, ग्रो करना है, तो फिर उस कमिटमेंट को पूरा करके आगे बढ़ो। मैदान छोड़ के भागने वाले लोग कायर होते हैं दोस्तों, कायर मत बनो, ईगल बनो, क्योंकि तुमको उड़ना है, तुम जीतने के लिए पैदा हुए हो। कमिटमेंट लेवल सबसे ऊंचा होना चाहिए। और एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफॉर्मेशन। ईगल प्रिपेयर हिज जनरेशन टू सोर। ईगल जो होता है वो अपनी अगली जनरेशन को ट्रांसफॉर्म करता है। लीडर का भाई यही काम है कि अपने आने वाली जनरेशन को ट्रांसफॉर्म करना। वो क्या करती है? तुम अपनी डाउनलाइन को टेस्ट कर रहे हो कि क्या ये अगली जनरेशन के काबिल है कि नहीं है, क्या इसका मेंटल लेवल, क्या इसका एटीट्यूड, क्या इसका बिलीफ लेवल, क्या इसका कमिटमेंट लेवल स्ट्रॉन्ग है, क्या ये नेगेटिव तो नहीं बोलता, क्या ये वाकई प्रॉमिसिंग बंदा है। टेस्ट बिफोर द ट्रस्ट, कमिटमेंट दो, और क्योंकि बाद में यही कमिटमेंट की वजह से वो ट्रांसफॉर्म होगा, उसकी पूरी टीम ट्रांसफॉर्म होगी, इसी वजह से तो वो ग्रो करेगा, इसी वजह से तो उसको लाखों रुपए आएंगे। तो ईगल प्रिपेयर करता है, जब तक ये प्रोसेस चलता है, जब तक वो बच्चे को फिर मजा आना शुरू होता है और फिर हल्का हल्का वो पंख खोल के उड़ना शुरू करता है। अपनी जान को जोखिम में डाल के वो ऊपर उड़ता है, अपनी जान को। इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, रिस्क इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइफ। अगर आप जिंदगी में सबसे बड़ा रिस्क पता क्या है? रिस्क ना लेना। अगर आप जिंदगी में रिस्क ले रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, you can't discover the new oceans until you have courage to lose sight of the shore.
पहला प्लान दिखाया, हरप्रीत सिंह लक्की को प्लान दिखाया, उसके रेस्टोरेंट में गया था, प्लान दिखाया, तो वो मुझे बोलता है कि ये काम चलेगा। उसने मुझे 3-4 सवाल किए, मुझे सवालों के जवाब नहीं आए। कहता तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास ना चेक है ना कुछ है। आज से 20 साल पहले मेरे दिमाग से क्या आया, मैंने बोला विश्वास है कि काम चलेगा। कहता तुम्हें इतना विश्वास है, छोड़ दे नौकरी। उस दिन रात को सोया नहीं, नौकरी छोड़ी, सुबह 4 बजे उसके घर पे गया कि ये ले रिजाइन, स्टार्ट करते हैं, मिलकर तूफान खड़ा करते हैं। विश्वास किया। यू कांट डिस्कवर द न्यू ओशियन अंटिल यू हैव करेज टू लूज साइट ऑफ द शोर। मैदान में उतरो, तूफान खड़ा करो, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। बिलीव इन योरसेल्फ, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अगली चीज कहता हूं, ईगल नेवर क्विट। ईगल कभी क्विट नहीं करते, ईगल कभी हार नहीं मानते। ईगल नॉर्मल जो ईगल होता है, एवरेज ईगल की जो लाइफ स्पैन होती है वो 60 से 70 साल होती है। 40 साल की उम्र में बहुत सारे जो ईगल 40 साल की तक पहुंचते पहुंचते बूढ़ा हो जाते हैं। तो उसके लिए एक ही ऑप्शन है, या वो एक गिद्ध जैसी जिंदगी जिए जो एक मरा हुआ मांस खाता है, या वो अपनी जिंदगी में हार मान ले और मरने का इंतजार करे, या वो एक नई उड़ान भरे। लेकिन ईगल क्या करता है, वो हार नहीं मानता दोस्त। ईगल क्या करता है, अपनी पूरी एनर्जी को दोबारा संगठित करता है और पहाड़ की चोटी पे चला जाता है। जाके वहां पे पहाड़ के चोटी के साथ अपनी भीख मार मार के उसको तोड़ देता है, लहूलुहान हो जाता है। और कुछ दिनों बाद वो नई भीख आती है। नई भीख में जो जान होती है, ताकत होती है, उस भीख की वजह से वो अपने पंजों को उखाड़ देता है, अपने पंखों को वो निकाल देता है, जिसकी वजह से वो उड़ नहीं रहा। वो अपनी अननेसेसरी चीजों को उखाड़ के बाहर फेंक देता है। नए पर आते हैं, नए पंजे आते हैं, नई भीख आती है, और फिर वो नई उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो 30 साल और जीता है। ये सारा जो प्रोसेस होता है, इसको 150 दिन लगते हैं, लगभग 5 महीने का बहुत बड़ा उसकी जीवन और मौत की वो लड़ाई में वो जीतता है और एक नई उड़ान भरता है। यही चीज समझनी पड़ेगी दोस्तों। प्रॉब्लम्स, मुश्किलें, चैलेंजेस हमारी जिंदगी का हिस्सा है। हमें उन चैलेंजेस को आगे बढ़ना है और कभी ना हार मानने वाला दृढ़ संकल्प लेके जिंदगी में सोर करना है, क्योंकि जिंदगी हमें जीतनी है। लास्ट में भी बात कहना चाहता हूं, ईगल जैसी जिंदगी जियो। अगले सेशन के अंदर हम ईगल सोर कैसे करता है, कैसे वो बुलंदियां छूता है, उसके आगे एक सेशन 2 पार्ट 2 की ट्रेनिंग हम अगली बार लेंगे। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए फेसबुक। और मैं ये बात कब से करना चाहता हूं कि ईगल से सीखो जिंदगी जीना, बाज से बढ़िया कुछ नहीं। और लास्ट में भी बात कहना चाहता हूं, जीतते वही हैं जिनके सपनों में जान होती है। अरे पंखों से कुछ नहीं होता दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। थैंक यू वेरी मच, आई लव यू।